कक्षा 10 गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आधारित है और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और व्यापक सूत्र या जनरल इक्वेशन क्या होता है। व्यापक सूत्र वह सूत्र होता है जिसकी सहायता से उस श्रेणी के किसी भी पद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी में हमने जान लिया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसा अनुक्रम है अंकों का जिसमें हर अगला पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है, चाहे जोड़ करके अथवा घटा करके, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं को करने के पश्चात उस समांतर श्रेणी का अगला पद प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक सामान्य समांतर श्रेणी लिया, यहाँ पर 2, 4, 4, 6, 8, 10, ये एक समांतर श्रेणी लिया। अब यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में देखिए बेटा, जब हमने यह दूसरा पद ज्ञात करना है या इसका दूसरा पद पहले पद से 2 अधिक है, इसी प्रकार से इसका तीसरा पद इसके दूसरे पद से 2 अधिक है और यहाँ पर इसका चौथा पद तीसरे पद से 2 अधिक है। और यह प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि इसमें +2 जोड़ने पर इसका अगला पद हमको प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी का जो अनुक्रम है हम कहते हैं A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, अप टू यहाँ पर यह n वां पद है। तो यह समांतर श्रेणी के पद हैं। इसको आप लिख सकते हैं T1 है, T2 है, T3 है, T4 है या Tn है। इस प्रतीक से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात जो समांतर श्रेणी में निकल कर के आती है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, तो पहला पद निश्चित है। पहला पद, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यह निश्चित होता है कि पहला पद क्या होगा। अब यहाँ पर हमने पहला पद अगर A1 लिया है तो हम लिख सकते हैं A1 को A। क्यों? क्योंकि यह निश्चित है, यहाँ पर यह निश्चित है। अब देखिए, अगला पद क्या होगा। अगले पद में जो अगला पद है, उस अगले पद में एक निश्चित सार्वअंतर को जोड़ने अथवा घटाने पर अगला पद मिल रहा है। तो यहाँ पर A2 = A1 + D, A1 + D। और यहाँ पर A1 किसके बराबर है? यहाँ पर A1 है A के बराबर और यह हो गया +D के। इसी प्रकार से हमने A3 = अब A3 = क्या हो जाएगा? A2 एंड +D। और A2 क्या है? यहाँ पर A2 है A + D, फिर +D = A + 2D के। फिर A4 बराबर यह हो गया A3 + D के। और A3 कितने के बराबर मिला? यह A + 2D एंड +D = यहाँ पर हो गया A + 3D। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये 4 इक्वेशन मिल रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इन चारों इक्वेशंस को देखने पर इसके आगे के पद भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन चारों पदों का अवलोकन अगर करें, आप ऑब्जर्वेशन करें, तो जब हमको दूसरा पद, क्या पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है, क्या यहाँ पर नमूना मिल रहा है, तो ये नमूना यहाँ से मिल रहा है कि जब हमको A2 ज्ञात करना है तो पहले पद में हमने क्या करना है? पहले पद में सार्वअंतर का 1 गुना जोड़ना है।
फिर जब हमको A3 ज्ञात करना है तो A3 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहले पद में सार्व अंतर का 2 गुना जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर जब A4 हमको प्राप्त करना हो रहा है तो A4 प्राप्त करने के लिए पहले पद में सार्व अंतर का 3 गुना जोड़ना पड़ रहा है। अगर इसी का हमने A6 छठवां पद निकालें तो छठवां पद क्या हो जाएगा, अब इस प्रतिरूप के आधार पर यहाँ पर ये हो जाएगा A+5D के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले पद में सार्व अंतर का 5 गुना यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमने लिखा A1 = A, अब इसको लिख सकते हैं A प्लस एंड 1 - 1 इंटू डी एंड 1 - 1 इंटू डी। अब देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू डी। इसका मतलब है कि पहले पद में सार्व अंतर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा पद यहाँ पर देखिए A2 = क्या था, A+D था, A+D था, और इसको लिख सकते हैं A+2 - 1 इंटू डी। A2 = A+2 - 1 इंटू डी। इसी तरह से A3 = A+2D = A+3 - 1 इंटू डी एंड A4 = A+3D = A+4 - 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर देखिए जब हमने nवां पद निकालना है, हमको nth पद निकालना है, तो nth पद को हम क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। और अब पहले पद में nवें पद से एक कम, तो यहाँ पर nवें पद से एक कम ये हो गया n-1 इंटू और सार्व अंतर जोड़ देंगे, तो an = A + n-1 इंटू डी हो गया। तो इस सूत्र को हम इसका व्यापक सूत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी सहायता से आप बड़े आसानी से इसके 10वें पद, 20वें पद, 200वें पद या 1000वें पद किसी पद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस an को क्या कहते हैं, इसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म कहते हैं या nवां पद कहते हैं। और a को क्या कहते हैं, a को यहाँ पर प्रथम पद कहते हैं। फिर यहाँ पर जो n है, इस n को क्या कहते हैं, पद की संख्या, पदों की संख्या। और यहाँ पर जो d है, इस d को क्या कहते हैं, d को कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d = यहाँ पर A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, तब यह सार्व अंतर निकलता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणियों के लिए सार्व अंतर निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है 6, फिर इसके बाद 13, फिर 20, फिर 27 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी गई है। अब इस समांतर श्रेणी का पहला पद, यहाँ पर पहला पद यह a, यह बराबर कितना है 6 के। फिर सार्व अंतर d बराबर A2 - A1, यह बराबर हो गया 13 - 6, 13 में से 6 घटाया, यह बराबर हो गया 7 के। फिर यही बराबर 20 - 13 और ये हो गया 7 के। तो अगर इसका हमने 10वां पद निकालना है कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर A10, इसके जो 10 है इसको सफिक्स के रूप में लिखते हैं, इसको सफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो A10 बराबर हो गया A प्लस एंड यहाँ पर n-1 इंटू डी के। दिस इम्प्लाइज दैट A10
इज इक्वल टू A10 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 6 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू एंड D इज इक्वल टू 7 है। फिर देखिए बेटा, अब यहाँ पर यह बराबर हो गया 6 प्लस और 10 में से 1 गया, ये हो गया 9 एंड इंटू 7, तो ये बराबर हो गया 6 प्लस 9 सत्ते 63 और यहाँ पर यह बराबर हो गया 69 के। यहाँ पर यह किसके बराबर हो गया 69 के, 6 और 3 जुड़ गया 9 और यह हो गया 6। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से आप इसके किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक सिंपल श्रेणी ले रहे हैं जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह इन अंकों की एक श्रेणी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर अगला पद अपने पूर्ववर्ती पद में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ये 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमने पदों की संख्या कितना लिया है, पदों की संख्या यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 4 5 से लेकर के और 10 तक। तो यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर पदों की संख्या कितने के बराबर है, पदों की संख्या m के बराबर है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है अंत से, तो अब यहाँ पर देखिए अंत से पद यह बराबर अगर n कहे। अब यहाँ पर इसको देखिएगा कि हम m पद लिए हुए हैं और m यहाँ पर कितने के बराबर है, यहाँ पर m 10 के बराबर है, ये m 10 के बराबर है। फिर देखिए बेटा, हम अंत से n वां पद निकालना चाहते हैं और अंत से n वां पद निकालना चाहते हैं, n इज इक्वल टू अगर 3 कर दें, अंत से तीसरा पद निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए अंत से तीसरा पद क्या है, यहाँ पर 10 9 और 8, तो अंत से तीसरा पद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब अंत से तीसरा पद यह बराबर हमको मिल रहा है 8। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभ से तो ये 8वां पद है, लेकिन अंत से कौन सा है, तीसरा पद है, इसलिए अंत से n वां पद यह बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 8वां पद मिल रहा है हमको, तो ये हमको कैसे मिल रहा है, यहाँ पर अब ये हो गया 10 माइनस 3 प्लस 1, 10 माइनस 3 और 10 क्या है, यहाँ पर m है, m माइनस n और प्लस n। तो अंत से n वां पद यह बराबर हो जाएगा यहाँ से m माइनस n प्लस 1वां पद, ये वाला पद हो जाएगा। तब अंत से n वां पद यह m माइनस n प्लस 1 वां पद, ये वाला पद जो है अंत से n वां पद हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अंत से n वां पद यहाँ पर m माइनस n प्लस 1वां पद होगा, यही इसका अंत से n वां पद हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सार्व अंतर यह d के बराबर है। अब इस समय हम प्रारंभ से चल रहे हैं, तब यहाँ पर m माइनस n प्लस 1 यह बराबर हो जाएगा a प्लस, और देखिए बेटा यहाँ पर होता है n माइनस 1 इंटू डी और यह बराबर a प्लस, और यहाँ पर
ये हो गया m माइनस n प्लस 1 और माइनस 1 इंटू डी के, और यह बराबर हो गया a प्लस, अब देखिए यहाँ पर -1 है और ये +1 है, तो ये हो गया m माइनस n इंटू डी। तो अंत से n वां पद यह a m माइनस n प्लस 1वां पद है, और यह बराबर है a प्लस m माइनस n इंटू डी की। अब यहाँ पर किस बात का हमको ध्यान रखना है? अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अंत से n वां पद प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमको कुल पदों की संख्या मालूम होगी। कुल पदों की संख्या मालूम होगी तभी हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि कुल पदों की संख्या हमको मालूम हो। उसमें दे देगा कि 1 2 और लास्ट में या अंत में एक पद दे देगा, तो आपको पदों की संख्या जब मालूम नहीं होगी तब कैसे हम निकालेंगे इसके संबंध में यहाँ पर देखिए, बेटा हमेशा कई तरह के सूत्र हैं और इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है? आपने हमेशा सरल रास्ते का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए, अब आप जानते हैं कोई समांतर श्रेणी क्या होती है। कोई AP हम कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं A प्लस D, फिर A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। अब देखिए यहाँ पर सबसे अंत में यहाँ पर पद दिया गया है, ये अंतिम पद है। ये कौन सा पद है? यह अंतिम पद इसका है। तो अंतिम पद, अब यहाँ पर देखिए अंतिम पद यहाँ पर इस उदाहरण में देखिएगा 1 से लेकर के 10 लिखे हुए हैं। अब 10 से जब 9 की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। या 9 से 8 की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। फिर 8 से 7 की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अंतिम पद से पहले वाला पद क्या होगा? अंतिम पद से पहले वाला पद यहाँ पर यल माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद 10 है और 10 में से 1 घटा दिए हैं या सार्वंतर घटा दिए हैं। अब फिर इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा? इससे पहले वाला पद यल माइनस 2D हो जाएगा। तो ये बात समझिए, अंतिम पद से सार्वअंतर से कम 1 बार, फिर सार्वअंतर से कम 2 बार, तो ये हो गया L माइनस डी, फिर L माइनस 2D, ये हमारी श्रेणी हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसी AP को हम कैसे लिख सकते हैं? L, फिर L माइनस डी, फिर L माइनस 2D एंड सो ऑन, और यहाँ पर A प्लस 2D एंड A प्लस D एंड A। अब इसी जो हमने समांतर श्रेणी लिया था इसको पलट करके लिख दिया। पहले क्या था? पहले हम ऐसे चल रहे थे, अब समांतर, अब अंतिम से चलना है और कोई भी पद ज्ञात करना है। तो उसी समांतर श्रेणी को हमने यहाँ उल्टा करके लिख दिया, L माइनस डी, L माइनस 2D, और यहाँ पर हम A पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए इसका पहला पद क्या हो गया? इसका पहला पद यह बराबर L हो गया, क्योंकि समांतर श्रेणी को हमने पलट दिया। फिर देखिए सार्वअंतर यह बराबर क्या हो गया? सार्वअंतर यहाँ पर हो गया कि यह L माइनस डी, ये दूसरा पद है, L माइनस डी एंड माइनस L, तो यह बराबर हो गया L माइनस डी एंड माइनस L। तो माइनस L से माइनस L कट गया। यहाँ पर सार्वअंतर कितने के बराबर हो गया? -D के बराबर हो गया। इसलिए अंत से n वां पद यह बराबर, इसको लिख देंगे AL, और AL यह बराबर हो गया L प्लस एंड n माइनस 1
इंटू और सार्व अंतर कितना है डी है। तो अंत से यनवा पद यह बराबर हो गया यहाँ पर प्रथम पद फिर प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो गया सार्व अंतर। तो यहाँ पर AL बराबर हो गया L। अब देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पर अंत से यनवा पद ज्ञात करने का यह व्यापक सूत्र है और इसी व्यापक सूत्र की सहायता से अंत से 90वें पद को आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।